इसे कहते हैं रामपुरी। एक बार जब ये अंदर जाता है ना तो सीधा जान लेकर ही वापस आता है। यार न्यूज वालों का काम बढ़ा दिया अपन ने। कल बेचारों को एक और खबर छापनी पड़ेगी। छतरपुर में मिली एक लड़की की लाश, हत्यारों ने काट काट कर दी लाश की बोटी बोटी। बोटी बोटी और वो भी छोटी छोटी। यार अम्मी! इबादत! मन्नत! तो तुमने सुना ना फरहान, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पुकार रही है। वो यही कहीं है। वो नहीं है यहाँ पे। मन्नत, इबादत कैसे हो सकती है इधर? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मन्नत। रिलैक्स मन्नत। डोंट स्पॉइल द मूड यार। चलो डांस करते हैं हम, ओके? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इब्बू मुझे पुकार रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रवि भाई, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहिए। हाँ भाभी बिल्कुल। आप लोग बाहर चलिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। हाँ। अरे नदी में रहकर मगरमच्छ से छुपना चाहती हो दुआ? तुम चाहे लाख पर्दा डाल दो अपनी बेटियों की गलतियों पर, हमसे तो कुछ नहीं छुपने वाला। और अब जब हमें पता चल गया तो पूरे शहर को तो वैसे ही पता चल जाएगा। उसके बाद वही होगा जैसा हम चाहते हैं। अरमान को फोन करती हूँ, वो ना वहां उछलता होगा। अरमान, हेलो बेटा, जंग ऐसे लड़ना कि वो मन्नत और दुआ हमेशा के लिए तेरे एहसानमंद हो जाए। उसके बाद मन्नत बनेगी तेरी दुल्हन, सेहरा बांधेगी दुआ, और हम गाएंगे शादी आने गाने। जी दादी अम्मी, मन्नत मेरी जान, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। मन्नत! अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था फरहानिया अकेला होगा, मगर इसने तो अपने दोस्त जमा कर रखे हैं। इन तीनों से मैं अकेले कैसे लड़ूंगा? हाँ, दादी अम्मी से पूछता हूँ, करूं क्या मैं? हेलो दादी अम्मी। हाँ, फरहानिया अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्तों की फौज भी है। दादी अम्मी, मैं इन सबसे कैसे लड़ पाऊंगा? अभी तो वो इबादत के पीछे है। दादी अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मतलब डर तो नहीं लग रहा, मगर मैं लड़ूं या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। कुछ तो बताइए दादी अम्मी। खुदा खैर करे, क्या बोला तूने बेटा? वो सड़क छाप मन्नत का मजनू फरहान अपने दोस्तों की फौज लेकर आया है वहाँ? हाँ दादी अम्मी, कूद जाऊंगा मैदान में। बस आप एक बार बोलो तो सही, एक एक को ना उठा के फेंकूंगा। अरे पहले तू तो कांपना बंद कर अरमान। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन, तू उनसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मन्नत तो नहीं मिलेगी तुझे, जन्नत मिल जाएगी। वहां जो हो रहा है होने दे, तू कहीं छुप जा। ये क्या बोल रही है आप दादी अम्मी? मन्नत अप्पी और इबादत अप्पी वहाँ अकेली है। अरमान भाईजान उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? अरमान बेटा, एक मिनट रुक जा तू। तेरी ये छोटली पोटली बहन है ना, पहले मैं इसकी बात सुन लूं। इसका कलेजा बड़ा फड़फड़ा रहा है अपनी अप्पियों के लिए। एक मिनट। हाँ निकाल,
वो ऐसा है ना बेटा कि वो दुआ है ना, दुआ वो गई है उन दोनों को बचाने के लिए। अब मन्नत तो फिर भी बच जाएगी, मगर वो इबादत ठिकाने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी उस मनहूस ने नाक में दम करके रखा है, और अब तू मेरी नाक में दम करके मत रखना, वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी मैं। अरमान, मेरी बात ध्यान से सुन। जज्बात में आकर अपने हाथ पैर मत तोड़वाना। वहां पे जो हो रहा है होने दे, तू अपनी जान खतरे में मत डाल। ठीक है दादी अम्मी। मन्नत, मन्नत, अगर वो लड़का इबादत का दोस्त है तो उसे इबादत को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और मन्नत को अगर इबादत के पीछे ही आना था तो घर में किसी को बता सकती थी। अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। मैंने हैदर से वादा किया था कि मैं दोनों बच्चियों का अपने आप से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इसे कहते हैं रामपुरी। एक बार जब ये अंदर जाता है ना तो सीधा जान लेकर ही वापस आता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। यार न्यूज वालों का काम ना बढ़ा दिया अपन ने। कल बेचारों को एक और खबर छापनी पड़ेगी। छतरपुर में मिली एक लड़की की लाश, हत्यारों ने काट काट कर दी लाश की बोटी बोटी। बोटी बोटी, वो भी छोटी छोटी। खुद को बहुत होशियार समझती हो ना? अब देखना, तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे हम लोग। इबादत, भाभी, इबादत मेरी बच्ची। तो अम्मी अब ठीक है? आपने इबादत को? वो बहुत बड़े खतरे में है। कौन दुआ में? कौन खतरे में? उसे बचाना होगा। भाभी अब चिंता मत कीजिए। भाभी कैसे चिंता नहीं करूं? इबादत खतरे में है रवि भाई। उसे कुछ हो गया तो उसे बचाना होगा। सुभान, तुम गाड़ी जल्दी चलाओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हिम्मत रखिए भाभी, महादेव की कसम, इबादत को कोई छू भी नहीं पाएगा। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। 22 साल हो गए उस हादसे को जब हैदर भाई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। 22 साल में पहली बार दुआ भाभी ने इबादत को अपनी बच्ची कहकर पुकारा। पहली बार भाभी इबादत को लेकर इतनी चिंता में। शायद इबादत पे सच में कोई खतरा मंडरा रहा है। ये तुमने क्या किया इबादत? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से दुआ में कितनी तकलीफ में है। तुमने खुद को ही नहीं बल्कि मन्नत को भी खतरे में डाल दिया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे रुक क्यों गए बे? यही निपटा देते ना। अबे पगला गए हो क्या? ये मारने की नहीं, मजे लेने की चीज है। यार बात तो तुमने सही कहा यार। उधर एक की खटिया खड़ी हो रही होगी और इधर दूसरे की। चुप करो। नहीं। चलो इसे पियो। बाद में पी लूंगी फरहान। अभी भी हो ना यार। अभी मन नहीं है। थोड़ी सी है। पियो इसे। फरहान प्लीज, वो पियो पियो पियो। अल्लाह मियाँ, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना।
मन्नत इबादत, तुम्हारी माँ आ रही है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फरहान, आई नो यू लव मी अ लॉट, पर अभी मुझे वापस निकलना पड़ेगा। मैं हिब्बू से लड़कर आई हूँ। जब तक वो मुझसे सब बातें क्लियर नहीं कर लेती, वो सो ही नहीं पाएगी। तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। बांध इसका, हाथ बांध। ये बांध रे, बांध। फरहान, वो कोई आवाज आ रही थी ना? आवाज? हमारे अलावा यहाँ और कोई भी है क्या? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो सुनाई नहीं दी कोई। बड़ा चूहा होगा ना। तुम यहाँ वहां की आवाज पे फोकस मत करो, मुझ पे फोकस करो यार। अच्छा पापा, ठीक है, पर तुम प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। मुझे घर जाना है। तुम आओ यहाँ। तुम क्या खाओ? तुम ये खाओ ना, यू लाइक इट। ये इबादत आसानी से चुप होने वाली नहीं है। मन्नत के साथ सुहागरा जरा जल्दी बनानी पड़ेगी।